नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्वाधिष्ठान चक्र की और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातों की। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि हमारे सूक्ष्म शरीर में स्थित 7 चक्रों की श्रृंखला में स्वाधिष्ठान चक्र दूसरा चक्र है। इट इज सेकंड एनर्जी स्पॉट इन आवर चक्रा बॉडी और यह चक्र हमारे शरीर के मध्य भाग में जस्ट बिलो द नावल लोअर एब्डोमेन में यानी कि नाभि से 2 इंच नीचे 2 इंचेस बिलो द बेली बटन स्थित है। और स्वाधिष्ठान चक्र को इंग्लिश में सैक्रल चक्रा भी बोला जाता है क्योंकि यह चक्र हमारे शरीर में पेल्विक एरिया में सैक्रल सैक्रल रीजन के पास स्थित होता है, इसलिए इसको ऐसा बोला जाता है। और स्वाधिष्ठान 2 शब्दों से मिलकर बना है। स्वा मीन सेल्फ, स्वयं, और धिष्ठान मतलब ड्वेलिंग प्लेस, योर ऑन प्लेस, यानी कि एक ऐसा स्थान जहां पर आप खुद रहते हैं, बसते हैं, उस स्थान को स्वाधिष्ठान स्थान कहा जाता है। और इस चक्र के माध्यम से इसके जो विषय हैं इस चक्र के स्वाधिष्ठान के, इस चक्र के माध्यम से हम क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता, सेक्सुअलिटी यानी काम भावना, इमोशंस, फीलिंग्स, रिश्ते, रिलेशंस, फैंटेसीज, ड्रीम्स, डिजायर्स और पैशंस को देखते हैं। और यह चक्र मुख्य रूप से सृजन का यानी कि क्रिएटिविटी का केंद्र है। आप चाहे कविता लिखें, पेंटिंग करें या कोई वेबसाइट डिजाइन करें, कोई कुकिंग की रेसिपी तैयार करें या कोई गीत लिखें, आपको इन सभी प्रकार के विभिन्न क्रिएटिव कार्यों को करने के लिए अपने स्वाधिष्ठान चक्र की एनर्जी को यूज करना पड़ेगा। इस चक्र का रंग वाइब्रेंट ऑरेंज यानी संतरी है और यह रंग जीवन में खुशियां, क्रिएटिविटी, आकर्षण और सफलता लाने के लिए जाना जाता है। और यह रंग हमारे भाव, इच्छाएं, आनंद और मस्ती को भी रिप्रेजेंट करता है। हमारी फिजिकल बॉडी में हमारा स्वाधिष्ठान चक्र हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि हमारी कामेंद्रियों को, हमारे जेनेटिल्स को रिप्रेजेंट करता है, उससे कनेक्टेड है। और हमारी लोअर बैक, हमारे ब्लैडर और किडनी को भी ये अपने से कनेक्ट करता है, उसकी देख रेख करता है। स्वाधिष्ठान चक्र की जो इंद्री है वो टेस्ट और टच है। यदि आपका स्वाधिष्ठान चक्र अच्छी स्थिति में है, बैलेंस है और स्ट्रांग है तो इसके आपको बहुत से लाभ मिलते हैं। अब क्योंकि हमारा जो स्वाधिष्ठान चक्र है ये बहिर्मुखी चक्र है, आउटरवर्ड चक्र है, तो इसलिए इस चक्र के बैलेंस होने से आपके जो सोशल स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे होंगे। और आप जैसे ही कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके पास आएगा, अगर वो अनजाना व्यक्ति है तो आप उससे एकदम से घुल मिल जाएंगे, यानी कि दूसरों के साथ आप जल्दी से मिक्स हो जाने वाले और मिलनसार व्यक्ति बन जाएंगे। आप ओपन माइंडेड होंगे और हर प्रकार की सामाजिक स्थिति में आप ढलने की काबिलियत रखेंगे। आपकी फीलिंग्स फ्रीली फ्लो करेगी और आप अंतोतगत्वा अपने एनिमल नेचर से आगे निकलकर उसके बियॉन्ड जाकर आप उससे आगे की जो स्टेज है उसमें एंटर कर जाएंगे। और अगर एक बार यदि आपका यह चक्र अच्छी तरह से बैलेंस हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, तो आपके जो इमोशंस हैं उसमें डेप्थ आनी शुरू हो जाती है, आप में मैच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है। और यही इस चक्र की अचीव्ड स्टेट है कि आपके जो इमोशंस हैं वो मैच्योर हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे। तो एक बार यदि आपका यह चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, यदि अपनी पूरी गरिमा को उपलब्ध हो जाए तो आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्वाधिष्ठान चक्र में आने वाले असंतुलन की। अगर आपका स्वाधिष्ठान चक्र इम्बैलेंस हो जाए, असंतुलित हो जाए, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो कुछ चीजें हैं जिन्हें समझें। सबसे पहली बात, अगर आपका यह चक्र इम्बैलेंस होता है तो आपकी फिजिकल बॉडी में कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं, क्योंकि हमारा स्वाधिष्ठान चक्र प्रमुख रूप से जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी बॉडी के अंदर जल तत्व, वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। आपकी बॉडी जल तत्व को संभाल नहीं पाएगी, जिस कारण से शरीर के अंदर जो जल से संबंधित क्रियाएं हैं वो डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएंगी। उदाहरण के रूप में आपको यूरिन और ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ।
आपको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, और लेडीज में पीरियड से रिलेटेड इरेगुलर पीरियड्स, इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। दूसरी बात, क्योंकि हमारा यह चक्र हमारे जेनेटिल्स, हमारे गुप्तांगों से भी जुड़ा हुआ है, तो इस करके आपको गुप्तांगों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, फिजिकल लेवल पे इंपोटेंसी हो सकती है, आपकी लिबिडो यानी कि आपकी जो काम वासना है वह तेजी से बढ़ सकती है या घट सकती है, आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपके लोअर एब्डमन में दर्द हो सकता है, स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि इसी हमारे स्वादिष्ठान चक्र के पास ही हमारी फिजिकल बॉडी में पैनक्रियाज ग्लैंड स्थित होती है। तो उस पैनक्रियाज में कोई गड़बड़ आने से आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये तो इसके फिजिकल मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं। अगर आप इनमें से किसी चीज को सफर कर रहे हैं तो उसका कारण आपके स्वादिष्ठान में होने वाली गड़बड़ी हो सकता है। दूसरी बात, कोई भी चक्र अगर असंतुलित होता है तो वो दो प्रकार से होता है, या तो वो ओवर एक्टिव हो जाता है या अंडर एक्टिव हो जाता है। तो यदि आपका स्वादिष्ठान चक्र अगर अंडर एक्टिव है, यानी कि उसकी पावर डाउन जा रही है, तो क्या होगा, आपका शरीर कठोर हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, अकड़ा हुआ हो जाएगा, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी आपको महसूस होगी, आप में लचीलेपन की कमी फील होगी। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को जो लचीलापन आता है वो हमारे बॉडी में वाटर के कारण आता है। अगर आपके शरीर में जल तत्व अगर कम होना शुरू हो जाएगा तो बॉडी अकड़नी शुरू हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, आप जो चाहेंगे वो कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके भाव नकारात्मक हो जाएंगे। आपको जो भी चाहिए होगा उसे ना पाने का आप कोई ना कोई बहाना बना लेंगे कि ऐसे है मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूं, ये वैसे है मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूं। तो अपने भावों को नकारात्मकता से बाहर निकालने के लिए आपको अपने स्वादिष्ठान चक्र को ठीक करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात, आपके अंदर एक सेंस ऑफ एम्प्टीनेस आ जाएगी, आपको अपने अंदर एक खालीपन महसूस होगा, और आपके भाव जल के अभाव के कारण सूखने शुरू हो जाएंगे। वो किसी को कहते हैं ना कि वो तो स्टोन हार्ट है, कि वो पत्थर दिल है, तो आपका दिल पथरीला होना शुरू हो जाएगा। मतलब आप किसी भी प्रकार के भावों को और इमोशंस को नहीं दिखा पाएंगे, आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो डाउन चली जाएगी, और आप सोशल वर्ल्ड में, संसार में डर के जीना शुरू कर देंगे, और आपको दूसरों व्यक्ति से जुड़ने में दिक्कत आएगी, आपको शर्म, हिचक, हेजिटेशन, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। और जो इसका एक हानि ये भी होगी कि आप दूसरे व्यक्ति की जो भावनात्मक जरूरतें हैं उनको आप पूरा नहीं कर पाएंगे। यदि आप घर में पति है, पत्नी है, बाप है, बेटा है, तो जो दूसरा व्यक्ति आपसे चाहता है उसको, उसकी जो जरूरत है इमोशनल लेवल पे, वो आप उसकी पूरी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो बेस है वो आपके अंदर अभी कमजोर है, यानी कि जो आपका स्वाधिष्ठान चक्र है वो सही तरीके से वो ऊर्जा आपको दे नहीं पा रहा है जिस ऊर्जा से सारे कार्य संपन्न होते हैं। इसके अलावा यदि आपका स्वादिष्ठान चक्र ओवर एक्टिव हो जाए, ये दूसरे प्रकार का संतुलन है कि उसके अंदर एनर्जी की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, बैलेंस उसका खो जाए, तब आप किस प्रकार के सिम्टम्स फील करेंगे? आप ओवर इमोशनल हो जाएंगे, अति भावुक हो जाएंगे, या आप हर समय इमोशनल बने रहेंगे, भावनात्मक बने रहेंगे, और जरा सा कुछ कहने पर आप रोने लग जाएंगे। और कई बार तो कुछ लोग ऐसा भी होता है कि एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है एक ड्रामा क्रिएट करने की। भरी महफिल में छोटी सी बात के ऊपर आप एक हाइप क्रिएट कर देंगे और एक एक प्रकार का एक बड़े लेवल का ड्रामा क्रिएट कर देंगे। और दूसरी बात, अनहेल्थी इमोशनल अटैचमेंट। आप अटैचमेंट तो ठीक है, लेकिन कई बार आप ऐसी अटैचमेंट डेवलप कर लेंगे जो समाज के नजरिए से ठीक नहीं होती है। मतलब हर कहीं आप दिल लगाने की आप में टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी। आप कहीं भी अपने इमोशंस को किसी के साथ भी बिना ये देखे कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके साथ अपने इमोशंस को अटैच कर देंगे। अगली बात, आपके इमोशंस जो हैं वाइल्ड हो जाएंगे, आप बहुत स्ट्रांगली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने लग जाएंगे। और कई बार आप अपने रिलेशनशिप के अंदर बहुत डोमिनेंट हो जाएंगे। मतलब आप पति हैं, पत्नी है,
तो अगर आप पति हैं तो पत्नी है तो दूसरे व्यक्ति के ऊपर आप अपने भावों के द्वारा हावी हो जाएंगे, यानी कि उसको उतनी फ्रीडम नहीं देंगे और अपनी बात उससे मनवाने की, अपने भावों को एक्सप्रेस करने की आप ज्यादा जोर आजमाइश करेंगे। इसके अलावा आप एरोगेंट भी हो सकते हैं, अग्रेसिव भी हो सकते हैं, वायलेंट भी हो सकते हैं, इवन क्रूल भी हो सकते हैं। गुस्से में आके आप कुछ भी कर सकते, क्योंकि भाव केवल पॉजिटिव नहीं होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो क्रोध भी एक प्रकार का भाव है, नफरत भी एक प्रकार का भाव है, ईर्ष्या भी एक प्रकार का भाव है। तो इस प्रकार के इमोशंस भी आप में डेवलप हो सकते हैं अगर आपका स्वादिष्ठान चक्र ओवर एक्टिव हो जाए। कई बार आपने देखा होगा सड़क पे रोड रेज की घटनाएं हो जाती हैं, छोटी सी बात के ऊपर मर्डर तक हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि हमारा स्वादिष्ठान चक्र जब ओवर एक्टिवेट हो जाता है। वाइल्ड इमोशंस के बाद अगली जो चीज हो सकती है डेवलप आपके अंदर, कि आप ऑब्सेसिव अटैचमेंट, कि आप किसी से इतना अटैच हो जाएं कि वो एक आ, दूसरे को इरिटेट भी कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप एक छोटा सा बेटा है, ठीक है, आप माँ हैं, उसकी केयर करें, लेकिन अगर आप 24 घंटे ही उसके पीछे पड़े रहेंगे, उसे खेलने के लिए बाहर नहीं जाने देंगे, उसे स्पेस नहीं देंगे, फ्रीडम नहीं देंगे, तो आपका बच्चा भी आपसे इरिटेट होने लगेगा। तो आपकी जो अटैचमेंट का लेवल है वो ओवर हो सकता है, जो भी आपके आसपास होगा अगर आप उसके साथ अटैच्ड हैं तो। और कई बार आपके अंदर कोई सनक भी आ सकती है, किसी भी चीज को लेके, अपने किसी भी इमोशन को लेके आप सनक के लेवल पे भी उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और कई बार आप बिना लॉजिक को बीच में रखे, खासकर महिलाओं में ये ज्यादा होता है, लेडीज में ज्यादा होता है, कि आप भावनाओं में बह जाएंगे और लॉजिक नहीं देखेंगे कि इसमें तर्क क्या है, बिना तर्क को देखे बस आप भावना में बहकर कोई भी डिसीजन ले लेंगे। और कई बार तो आप इतने मजबूर हो जाते हैं कि आपको पता भी होता है कि ये चीज ऐसे नहीं है, लेकिन क्योंकि आप आपके इमोशन इतने स्ट्रांग हो चुके हैं तो उसमें आप मजबूर हो जाते हैं उस एक्ट को करने के लिए, अपने पावरफुल इमोशंस के कारण। उसके बाद अगर आपका ये चक्र ओवर एक्टिवेट है तो आप बहुत इजीली हर्ट हो जाएंगे, जल्दी से आहत हो जाएंगे, और दूसरों के बिहेवियर के प्रति आप सुपर सेंसिटिव हो जाएंगे। जरा सा किसी ने कुछ गलती से भी आपको कह दिया तो आप हर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि हमारा यह चक्र प्लेजर का भी चक्र है, तो आप हर वक्त प्लेजर की तलाश में रहेंगे, उत्तेजना की तलाश में रहेंगे, कि पूरा जीवन बस ऐसा व्यक्ति यही देखते रहता है कि मुझे उत्तेजना कहाँ मिलेगी, एक्साइटमेंट कहाँ मिलेगी, और उसी चक्कर में वो विभिन्न प्रकार के जो मनोरंजन है उसकी खोज में रहता है। तो आप प्लेजर की तलाश में बहुत प्रकार की चीजों को भी करते रह सकते हैं। इसके अलावा आप ओवर सेंसुअल प्लेजर्स में भी जा सकते हैं, क्योंकि जो आनंद है वो कई प्रकार का हो सकता है, वो आपको खाने में भी मिल सकता है, गेम खेलने में भी मिल सकता है, लेकिन क्योंकि ये स्वादिष्ठान जो चक्र है और जो मूलाधार शुरू के जो हमारे दो चक्र हैं, ये हमारी काम भावना से जुड़े हुए हैं, हमारी सेक्सुअलिटी से जुड़े हुए हैं। तो आपके अंदर जो सेक्सुअलिटी है वो ओवर हो सकती है, इवन इस एक्सटेंड भी आपकी काम भावना बढ़ सकती है कि आप सेक्स के एडिक्ट भी हो सकती हैं। तो ये इसमें खतरे हैं, अगर आपका स्वादिष्ठान चक्र ओवर एक्टिव होता है तो आपके साथ ये चीजें घटित हो सकती हैं। इसके अलावा आप बहुत ज्यादा सोशली एक्टिव हो जाएंगे, मतलब सामाजिक रूप से आप बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ समाज में चाहिए, आप किसी चीज के प्रधान बन सकते हैं, किसी संस्था के प्रधान बन सकते हैं, किसी लाइन क्लब्स के मेंबर बन सकते हैं। आपको समाज में बस जुड़ना है और किसी ना किसी से मिलना है। आप अकेले नहीं रह पाएंगे, आप शांत नहीं बैठ पाएंगे, आप मेडिटेशन में नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी सारी जो इंद्रियां हैं वो बहिर्मुखी, बाहर की ओर गति करती रहेंगी और आप अशांत हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये जो सारे मैंने जो ये लक्षण बताए हैं शॉर्ट में, ये आप में डेवलप हो जाएंगे अगर आपका स्वादिष्ठान चक्र असंतुलित हो जाए और ओवर एक्टिवेट हो जाए। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं, रीजन हैं, जिनके कारण से हमारा स्वादिष्ठान चक्र ओवर एक्टिव हो जाता है या अंडर एक्टिव रह जाता है। ये असंतुलन, इम्बैलेंस उसमें क्यों पैदा होता है? तो उसके दो चार मोटे मोटे कारण हैं। सबसे पहला कारण है दमन, रिप्रेशन,
यदि आप अपने इमोशंस को नेचुरली, प्राकृतिक रूप से जो भाव आपके अंदर उठ रहे हैं उनको आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे और किसी कारण से आप उसे अंदर ही दबा लेंगे, तो ये दमन, ये रिप्रेशन आपके स्वादिष्ठान चक्र को डिस्टर्ब करेगा। आपने देखा एक बच्चा, वो कभी भी अपने इमोशन को रिप्रेस नहीं करता क्योंकि उसके अंदर राजनीति नहीं है। वो जो उसके भाव में आता है, दिल में आता है, वो बोल देता है। लेकिन हम इंसान क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हो चुके हैं, डिप्लोमेटिक हो चुके हैं, हम छल कपट के आदी हो चुके हैं, तो अपने हम वही इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं जो हमें लाभ पहुंचाए। जो इमोशंस हमें किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने वाला हमें लगे या हमारे फायदे का ना लगे, हम उसे अंदर ही दबा लेते हैं। जबकि वो इमोशन हमारी हेल्थ के लिए, हमारी मेंटल, फिजिकल या इमोशनल हेल्थ के लिए अच्छा ही होता है, लेकिन किसी कारण से हम उसको एक्सप्रेस नहीं करते। तो इस प्रकार के जो भी इमोशंस हैं जो आप अपने अंदर दबा लेते हैं, वो आपके इस चक्र को खराब करती है। नंबर 2, दूसरी बात, अगर आपकी एनर्जी मूलाधार से ऊपर ही ना उठ पाए, यानी कि आपका जो पहला चक्र है वहीं पे ही सारी एनर्जी आपकी बिजी रहे, ऊपर के चक्र के लिए उसे टाइम ही ना मिले, और पहला चक्र यानी कि जो हमारा मूलाधार चक्र है वो हमारी शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए है। हम उसे अपने शरीर की जरूरतें पूरा करने में ही, यानी कि अपनी जो रोजी रोटी, रोटी कपड़ा मकान की जो जरूरतें हैं उसमें ही उलझे रहते हैं, उन्हीं को पूरा करने में उलझे रहते हैं। तो जो अगले चक्र की जो क्वालिटीज हैं, जो आनंद जीवन को लेने की, एंजॉय करने की, उस तरफ हम आ ही नहीं पाते। इवन कई लोग जो लाखों करोड़ों कमा भी लेते हैं तब भी वो ऊपर के चक्र पे नहीं आते, मूलाधार पे ही लगे रहते हैं। मतलब वो लाख से 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख करोड़ इस रेस में इतने चले जाते हैं कि अगला चक्र तक नंबर ही नहीं आ पाता है। तो दूसरा कारण ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा सिर्फ अपने मूलाधार चक्र के जो कार्य हैं उनको करने में ही लगे हैं और उससे अगला जो चक्र है यानी कि जो मन की जरूरतें हैं उनको पूरा नहीं कर रहे हैं, आत्मा की जरूरतों को आप पूरा नहीं कर रहे, सिर्फ शरीर की जरूरतों को ही पूरा करने में लगे हैं, तो आपके स्वादिष्टान चक्र पर एनर्जी आ नहीं पाएगी, उसको पोषण नहीं मिलेगा, नरिशमेंट उसकी नहीं होगी, जिसकी वजह से आपका यह चक्र इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तीसरी बात, तीसरा कारण, गिल्ट के कारण। मान लीजिए आप कोई ऐसा कार्य कर रही हैं चोरी छुपे से जो अनैतिक है या गलत है, और लेकिन आप फिर भी उसको कर रहे हैं, तो उसके कारण आपके अंदर एक अपराध भावना पैदा हो सकती है। तो उस अपराध भावना के पैदा होने के कारण, गिल्ट के कारण, आपका स्वादिष्ठान चक्र सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। अगर इस प्रकार की क्रिया को आप जारी रखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपका वह चक्र डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको पहली तो बात अपने आप को माफ कर देना है उस चीज के लिए अपने अंदर अपराध बोध मत रखें, और उस क्रिया को करने, जो कार्य आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जिसको आपकी दिल आत्मा नहीं मानती है, वो कार्य को करना बंद कर दें। जैसे ही आप ये करेंगे आपका स्वादिष्ठान फिर से ओपन होना शुरू हो जाएगा, खिलना शुरू हो जाएगा। तो ये 3 मोटे कारण हैं जो मैंने आपको बताए हैं आपके स्वादिष्ठान चक्र के जो खिलावट में रोड़ा बनते हैं। तो ये मैंने आपको विभिन्न पहलुओं में स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ी विभिन्न बातें बताई। हालांकि अभी इसकी जो रेमेडीज है, उपाय हैं, वो अभी बताने बाकी हैं कि किस प्रकार से आप अपने, अगर आपका यह चक्र असंतुलित है तो उसको आप संतुलित कर सकते हैं। लेकिन उसमें अभी उसे बताने में मुझे अभी 5-10 मिनट का टाइम और लग जाएगा, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अभी मैं वीडियो को यहीं स्टॉप कर रहा हूं और उपाय का जो पार्ट है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।